रांची नगर निगम चुनाव प्रचार जोरों पर है। मैं इस वक्त हूँ वार्ड 26 से। गोपाल प्रसाद सोनी प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह आलमारी छाप है। गोपाल प्रसाद जी लगातार जनसंपर्क अभियान लगे हुए हैं और आज वीर कुंवर सिंह पार्क के आसपास ये डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। आइए उनसे खुद जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोगों का जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। वार्ड 26 का पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं अभी लगातार घर घर जाकर संपर्क कर रहा हूँ और लोगों का अपार समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं हमारा यही कर्मभूमि जन्मभूमि रहा है। तो मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, उनकी समस्या को सुन रहा हूँ और मैं पार्षद बनने के उपरांत उनकी जो भी समस्या होगी वो उनका निदान करना हमारी जिम्मेवारी होगी। ऐसे ही मैं विभिन्न सामाजिक धार्मिक अन्य क्षेत्रों से लगातार समाज के बीच में रह के समाज को मैं लगातार कार्य करते रहा हूँ। सभी लोग हमें बचपन से जान रहे हैं, बच्चे से जान रहे हैं। मैं लगातार समाज के बीच में सक्रिय रहा हूँ। हमारी स्वच्छता पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि जब तक स्वच्छ हमारा वार्ड नहीं होगा आगे का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए पहली प्राथमिकता अगर हम कहें तो स्वच्छता है। आज नली गली जो भी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, बोलते हैं हमारी नाला जाम है, नाली नहीं बना, तो उसको दुरुस्त करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी है पेयजल की व्यवस्था करना, क्योंकि ये गर्मी आते ही क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। तो ये समुचित व्यवस्था, हर घर में जल हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए हमें ऊपर भी अगर बात रखनी पड़े, आंदोलन करना पड़े तो मैं करूँगा और लोगों की इस समस्या को दूर करूँगा। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बिल्कुल, हर चौक चौराहे पे CCTV लगाऊंगा सबसे पहले, ताकि कोई भी गलत करने वाले चिन्हित हो जाए। और ऐसा हमारे आने के बाद इस वार्ड में मैं गारंटी देता हूँ कि महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा होगी। क्या कहेंगे गोपाल जी के बारे में। गोपाल जी हमारे बचपन के मित्र भी हैं और हमारे संसेवक भी हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। समाज सेवा में ये समाज जुड़ेंगे तो काम करेंगे। बहुत एक्चुअली क्या था कि ये हमारा जो वर्तमान में पार्षद थे अरुण जी, वो दूसरे वार्ड में चले गए। तो हम लोग ने चाहा, हम ही लोग सभी संसेवक ने चाहा कि अपने प्रत्याशी एक अच्छे गोपाल जी मिले, और हमारे पुराने मित्र भी हैं और बचपन के साथी हैं। तो ये ज़्यादातर सामाजिक धार्मिक सभी में रुचि रखते हैं। तो हम लोगों ने मिल के कहा कि भैया आप खड़े हुए और हम लोग आपका पूरे समर्थन में करेंगे। समाज से जुड़े। हाँ, समाज से जुड़े, हाँ, सामाजिक धार्मिक। क्या नाम है आपका। मेरा नाम संजय शर्मा हुआ। क्या कहेंगे, थोड़ा और आगे आ जाइएगा। मैं गोपाल प्रसाद सोनी के बारे में यही कहूँगा कि जब ये पावर में नहीं भी रहे थे और अभी भी वर्तमान में नहीं है, फिर भी ये समाज के कार्यों में, निचले व्यक्ति के कार्यों में, जो उनका सुख दुख सब में शामिल रहते हैं। इनका एक विजन, एक सोच है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू से ही लगे हुए हैं, प्रशिक्षित स्वयंसेवक है, बीजेपी कर्मठ कार्यकर्ता है। तो अगर इनको पावर दिया जाए तो ये और भी अच्छा काम कर सकते हैं, और भी अच्छा काम कर सकते हैं। और भी अच्छा काम कर सकते हैं। पावर आने के बाद और भी व्यक्ति अच्छा काम करता है। इसी सोच से हम लोग पूरा जनता का लगे हुए हैं कि ये आ जाए और हम लोग पूरा डोर टू डोर और जो भी मेहनत करना पड़े हम लोग कर रहे हैं। मतलब हमको विश्वास है कि गोपाल जी आएंगे तो एकदम जो व्यक्ति बस पावर नहीं रहते इतना काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हम बचपन में थे, बचपन से हम देखते आए, जब मैट्रिक पास किए तब से देखते आए हैं, कभी ब्लड बैंक बना के काम करते रहे, कभी महावीर मंडल से जुड़ के काम करते रहे। उस व्यक्ति को समाज में और काम करने का मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्य एकदम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। मेरा दुर्गेश कुमार सिंह नाम है। लोगों का भी आपके प्रति झुकाव है, क्या कहेंगे। बिल्कुल, ये हमारा जो लगातार मैं समाज से जुड़ के कार्य करते रहा हूँ, उसी का परिणाम है। आज लोग मुझे प्यार कर रहे हैं और अपना समर्थन हमें हमारी ओर दे रहे हैं। आप फर्स्ट टाइमर हैं, ऐसे पहले भी मैं पहले लड़ चुका हूँ दूसरे वार्ड से। उस समय अभी OBC 2 रिजर्व होने के कारण सभी लोगों का ये विचार आया कि गोपाल भैया आप इस बार फॉर्म भरें, हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं यहाँ OBC 2 रिजर्व जो है अपना, मैं इस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। क्या है आप। मैं मूलतः तो व्यापारी व्यवसाय है हमारा, लेकिन अधिकतर समय हमारा समाज सेवा में ही जाता है। अच्छा, पूर्व के जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने भी बोला कि हमने बहुत काम किया यहाँ पे, तो क्या कमियां हैं जो कि इस वार्ड में जो आप। काम तो बहुत है, अब उस अधूरे कार्य को पूरा करना हमारा प्राथमिकता होगा। अभी भी नाली की व्यवस्था, जल की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, मैं उसे पूर्ण कराऊंगा। अच्छा, और दूसरा कि यहाँ पे ओल्ड एज होम वगैरह के लिए कुछ हमारा मानना है ओल्ड एज होम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम संयुक्त परिवार को, अपने माता पिता को साथ लेके
वैसे संस्कार लेके पले बढ़े हैं, वैसा नौबत ना आए, लेकिन अगर वैसे जरूरत पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी कार्य करूंगा। लेकिन मैं ये भगवान से मनाऊंगा कि ओल्ड एज होम का जरूरत न पड़े। युवाओं के लिए क्या आपका विजन है? युवाओं के लिए हर स्तर पे जो भी सरकार की योजना होगी, और अपने स्तर पे खेल कूद के लिए एक स्वच्छ अपना पार्क हो, उन लोग के विभिन्न जो उपकरण होते हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे वार्ड के बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं, ऐसा हमारा प्रयास होगा। ऐसा प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य हैं। मैं उस क्षेत्र से भी जुड़ के काम करते रहा हूँ। अब तक कितने घरों में जा चुके हैं आप? लगभग 500 से ऊपर घरों में मैं संपर्क कर चुका हूँ। क्या लग रहा है आप कैंपेन के अंतिम दिन तक बिल्कुल 100% चल जाएंगे? बिल्कुल 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 प्रयास हमारा यही है। क्षेत्र थोड़ा सा तो वोटर लिस्ट के अनुसार में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। अच्छा, हाँ, अगर हमारा भौगोलिक क्षेत्र से ये 26 कहलाता है तो इसमें 25 के ही वोटर हैं, और 25 वाले वार्ड में भी 26 के वोटर हैं। इस कारण से थोड़ी परेशानी आ रही है, फिर भी मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ और हमारे मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है हमें। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं हरमू व्यवसायी संघ का सचिव भी हूँ और व्यवसायियों का भी हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। महिलाओं के खासकर रोजगार के लिए कुछ आपके पास, जैसे बहुत जगह से बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना, उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की चलती है माइक्रो फाइनेंस द्वारा दे करके उनको स्वावलंबी बनाना, ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, उनके बारे में जागरूक करना, ये हमारे दुर्गेश जी जो हैं, ये प्रज्ञा सेवा संस्थान के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हर क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं। इनका भी अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है। वोटरों के लिए अपील कर दीजिए आप। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि 23 तारीख को उस दिन जब मतदान करना है, क्रमांक 1 में अलमीरा छाप में वोट करें अपना। पहले सोनी जिंदाबाद, सोनी जिंदाबाद।